वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। प्रैक्टिस सेट 1 बीपीएससी 66। ये जो आज सेशन होने वाला है ये करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस हैं तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये जितनी भी करंट अफेयर्स आज मैं डिस्कस करूँगा ये करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। तो समय को नष्ट न करते इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा जिस समय वीडियो आए तो आपके लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है तो वो टेस्ट सीरीज आपकी सुबह 10 से 11 बजे किसी भी समय में आ सकती है। तो वो टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये भी सेशन आपका 25 दिसंबर या 26 दिसंबर तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है जहाँ से आप सभी लोग आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं तो यदि आप लोगों ने अभी तक उन टेस्टों को सॉल्व नहीं किया है तो आपकी सुविधा के लिए उन टेस्टों का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई जहाँ पे सारे टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई जहाँ से आप लोग सभी लोग उस लिंक को विजिट करके सारे टेस्टों को सॉल्व कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और ये टेस्ट आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे 26 दिसंबर तक। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज हम लोग इसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो किस में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। दिसंबर 2020 में सूर्यधार जो झील का उद्घाटन किया गया वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को अभी हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली क्राइम ने। अगला क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी बंगाल की खाड़ी में। जो चक्रवाती तूफान निवार की जो उत्पत्ति का क्षेत्र था वो बंगाल की खाड़ी था। अगला क्वेश्चन है 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? तो किसने की थी? तो आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी मलेशिया ने। 2020 के जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मलेशिया ने की थी। किसने? मलेशिया देश ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान सागर में। कहाँ पे? अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि कौन सा संस्करण है? ये 27वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी डेनियल मेदवेदेव। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन हमारा है उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। जो उमंग मोबाइल ऐप है उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो मंत्री हैं रवि प्रसाद ने लॉन्च किया इसको।
अगला है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो किस में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। प्रथम ये की जा रही है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य ने किया है। किसने? असम राज्य ने किया है। अगला है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो शेख ख्वाजा हुसैन थे उनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, ये कवि थे। जो शेख ख्वाजा हुसैन थे ये एक कवि थे। अगला है, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट को। किसको? डगलस स्टुअर्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने अभी हाल ही में महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। अगला है, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत में स्थान है, यानी भारत का स्थान कौन सा है? टैक्स मैट्रिक्स जो द्वारा जारी वैश्विक जो रिश्वत जोखिम सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77, यानी 77। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध का स्थान क्या है? तो इसका कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63वां, यानी 63। अगला है, हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो किसने जीत हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइया सैंडू ने। किसने? माइया सैंडू ने। अगला है, हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसने? किसको? कृष्ण गोपाल कृष्णन को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला है, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। अगला है माइल मुझको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विश्वाकर्णी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया है? तो कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहेब विखे पाटिल। अगला क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, यानी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.8%। अगला है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया? यानी जो WEF है इसकी जो वार्षिक बैठक 2021 का जो विषय है वो क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, द ग्रेट रीसेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा कवच। क्या हो जाएगा? सुरक्षा कवच। अगला है, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरुआत की है? तो किसने की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल ने भी जीता है। अगला है, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? यानी जो स्वामित्व योजना है उसके पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों का। अगला है, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक ने इसको हराकर महिला एकल खिताब जीता। यानी 2020 की जो फ्रेंच टेनिस ओपन इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोफिया केनिन को। किसको? सोफिया केनिन को। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो किसने संभाला था? इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवा मोर्तो ने। किसने? एवा मोर्तो ने। अगला है, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। किसके द्वारा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। किसने? ICICI बैंक। अगला है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी हवाई अड्डा। अगला देखते हैं, अगला है, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्योर ट्रेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक की लेखक हैं? तो कौन है इसके लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद नीलकानन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास ओगा सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ था। अगला है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और ऊष्मायन मिशन लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, थावरचंद गहलोत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई? कौन सी योजना? ऑपरेशन मेरी सहेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। अगला है, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो किस राज्य में शुरुआत की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। अगला है, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड को। किसको? मार्गरेट एटवुड को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति
2020 की मंजूरी प्रदान की है? तो किस राज्य ने प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य ने। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 250 मिलियन डॉलर। कितना? 250 मिलियन डॉलर। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर शायद सभी को पता भी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा की है? तो किस प्रांत को देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलगित बाल्टिस्तान को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, गिलगित बाल्टिस्तान को। अगला है, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे आमंत्रित किया है 2021 के गणतंत्र दिवस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिस जॉनसन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरछा और ग्वालियर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 है, 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, यूएई में। अगला है, दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला है, अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है? तो कौन सा बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में अफगानिस्तान ने जो एक समझौता किया भारत के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहतूत बांध। क्या हो जाएगा? सहतूत बांध। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए की मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फगवाड़ा में। कहाँ पे? फगवाड़ा में। अगला है, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये असम के मुख्यमंत्री थे। अगला है, 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलांग मेघालय में आयोजित किया जाता है। अगला है, आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनता ऑर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगला देखते हैं। अगला है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा कि 2023 में किस देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के द्वारा। किसके? इंडोनेशिया देश में। अगला है, अंडमान सागर में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास मैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं। तो कौन से देश दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, सिंगापुर और
थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम था। तो जो 15वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इसकी क्या थीम थी? रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024। अगला क्वेश्चन है 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्षारोपण है? तो कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.56%। अगला है किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्बुलेंस ट्राइव द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हैं। कौन? ए राहुल अग्रवाल और बी क्या है? भारतीय प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है? तो क्या ये है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाज की एक विधि है ये। अगला है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर NS धर्मशक्त को। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बिहार को प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य द्वारा। अगला देखते हैं सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेट योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। अगला है डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य द्वारा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला है एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ
किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया। तो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, तो आप देख ही सकते हो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो अब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन से, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो किस संस्थान के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर के साथ। अगला है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मुंबई में खोला गया। कहाँ पे? मुंबई में। अगला देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो किस रंग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। अगला है, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी इंस्पो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो बड़ोदरा में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीम शाह। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? तो 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, उत्तराखंड राज्य ने। अगला है, बजट 2020 में अब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है। तो किस ईयर तक जो किसानों की आय है वो दोगुना करने की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के रिटायर कर दिया गया है? तो किस वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, MiG-27 को। अगला है, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो कार्टर। कौन? लियो कार्टर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर रामानुजन को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वनी प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस नवीन वनी प्रजाति की आधी आबादी को, तो किस प्रजाति को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कोआला प्रजाति को। कौन? कोआला प्रजाति को। अगला है, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ये किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI की पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कॉवर झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। तो आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है कि रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये बेगूसराय बिहार में स्थित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मजूसा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध जो है मुख्यतः किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है किस जिले से है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर को। कौन सा जिला है? भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिले में। किसमें? पूर्णिया जिले में। अगला है, कमिटमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 129। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो कितनी राशि का सिक्का है वो? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। अगला देखते हैं, प्रैक्टिस सेट आपका 3rd है ये। तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3rd देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनवाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? यानी हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि राव को। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने से मान्यता प्राप्त एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का देश है। कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथा देश है। कौन सा? चौथा देश है। अगला है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जो जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने। अगला है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? यानी 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब देश के द्वारा। किसके? सऊदी अरब। अगला है, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय किस में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया गया है। अगला है, बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल तो पटना में है, लेकिन दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज पुस्तक की लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जावेद अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किए गए हैं? तो किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग
किस विमान में किया है? तो किस विमान में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AN-32। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मार्सेलो रेबेलो जो हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या थी? यानी जो वर्ष 2020 में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iWorks नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो किस भारतीय बैंक ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI ने। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो क्या स्पेशल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट के माध्यम से, कि जो किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई है वो कहाँ से कहाँ तक की गई है, कहाँ से कहाँ तक की गई? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो किस शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को। अगला देखते हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला है, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यानी कि भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किन दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 मई को। कब? 21 मई को। अगला देखते हैं। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो है, उसकी जो योगदान है वो कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 55%। सबसे ज़्यादा है 55%। अगला देखते हैं। अगला है, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये गति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेट कौन बने? तो कौन बने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? यानी पहले तो थे, उसके बाद पुनः ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। अभी आपको शायद बताया था हमने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा। कौन? एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? यानी किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार को। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पहला किसी भी चीज़ को लेकर पहला अगर किया जाए तो
आप लोग याद रखिएगा, पहला है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 31, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर आशीष रे। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक है उसके लेखक आशीष रे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो ये किस योजना के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ भारत मिशन। तो कौन सा पुरस्कार? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स। अगला देखते हैं, अगला है असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई है जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया, यानी कि असम के गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 19 लाख। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की पार्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? यानी ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थल सेना। अगला देखते हैं, अगला है भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन को लक्ष्य रखा गया, यानी कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो करमबीर सिंह को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख बनाए गए हैं ये। अगला देखते हैं, अगला है फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत को। अगला देखते हैं, अगला क्या है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन बंदर। अगला देखते हैं, अगला है बजट 2020 में पशु में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात कही गई है? मतलब बजट 2020 में पशु में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? तो किस बीमारी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? वी और सी, यानी फुट एंड माउथ और ब्रुसेलोसिस। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे देखिएगा। क्या क्वेश्चन क्या है कि बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PMCH पटना में। कहाँ पे? PMCH पटना में। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जो संशोधित ऊंचाई है
वो कितनी है। तो क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की जो संशोधित ऊंचाई अभी हाल ही में आई है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, केवल 0.86 का बढ़ी हुई है। कितनी? 0.86। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8848.86। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कराया था, शायद आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था। अगला देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग अच्छे से देखिएगा कि जहाँ जिस क्वेश्चन में नहीं शब्द हो तो उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? क्वेश्चन पूछा कि दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको सही कथन नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम कथन देखते हैं। कथन फर्स्ट क्या है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। थर्ड है, इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और फोर्थ है, सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे पूछा क्या? सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कथन क्या है सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपका 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया आज। तो इसके बाद हम लोग 4th टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। तो आप सभी लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग 5 ईयर्स के प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के उनको आप लोग अवश्य देखिएगा, यदि आप लोगों के पास टाइम बचे तो। लेकिन जितने मैंने आपको टेस्ट कराए हैं सारे टेस्ट को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। जितना ही रिवीजन करेंगे उतना आप लोगों के सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।